सिलसिला है, शायद कुछ दोस्त हमारे सिंधी न समझते हों। वफ़ूद का सिलसिला है, बड़ा ज़रूरी है और इसकी बड़ी अहमियत है और इससे हमारी गफ़लत दूर होती है। तो पहले भी हम हर माहाना प्रोग्राम में वफ़ूद की सरगर्मियों से वाकिफ़ किया जाता है कि वफ़ूद किस तरह काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से जितने भी दोस्त कुर्ब व जवार से दूर से आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वफ़द तश्कील दें। एक ज़रूरी नहीं है कि एक गांव में या एक इलाके का एक वफ़द हो, नहीं, वहाँ बहुत सारे वफ़द बन सकते हैं। क्योंकि अब माह सियाम आ रहा है तो इसमें तो हमें और भी ज़्यादा अल्लाह ताला के ज़िक्र, याद और अपनी इस्लाह, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के साथ साथ इस तबलीग के काम को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो अब आप जो तशरीफ़ लाए हैं, तो अगर उनके इलाके में वफ़द तश्कील नहीं दिया गया तो ज़रूर वफ़द तश्कील दिया जाए। मौलाना इसरार साहब को ताकीद है कि जो अब आप यहाँ अवाल सुनाते हैं तो उनके वफ़ूद नंबर होंगे, अगर नहीं है तो अवाल के साथ साथ उनको वफ़द का नंबर भी दे दिया जाए, उनके मेंबर भी बना दिए जाएँ और उनको तरीक़ेकार भी बता दिया जाए। तो पहले भी शायद इस तरह एक आगाही का सिलसिला रहा है कि वफ़द के दोस्त कैसे काम करें। तो इसमें कोई फ़ारसी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है। तो मौलाना साहब को गुजारिश है कि वो दोस्तों को ये भी बता दिया जाए कि आप किस तरह काम कर सकते हैं। और जिस तरह आज दोस्तों ने यहाँ प्रोग्राम रखा था और तशरीफ़ लाए थे इस नौशर फ़िरोज़ के अहबाब, उन्होंने अलफ़ बरदारी की तकरीब रखी थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा खुशगवार एहसास हुआ और खुशी मसरत महसूस हुई। उन्होंने इस प्रोग्राम के साथ तजवीद क़िरात का एक क्लास रख दिया था। जो दोस्त आए हुए थे उनको यकीनन इससे फ़ायदा हुआ होगा, कुछ न कुछ उन्होंने सीख लिया होगा। अगर सीखा नहीं है तो उनको पता चल चुका होगा कि जो कुरान मजीद की तिलावत है उसका तरीका है और तलफ़्फ़ुज़ अदायगी हमें आनी चाहिए। तो इस चीज़ का एहसास पैदा हो जाए तो फिर आदमी उस तरफ कदम बढ़ाता है। और बाकी जो पहले बात अर्ज़ की जा रही थी अयाज़ के हवाले से, तो उस हवाले से ये एक मक़ूला मशहूर है, अयाज़ कदर खुद बशुनास। अयाज़ अपनी कदर को, अपनी हकीकत को समझ लो। वो जो वाक़या अर्ज़ किया गया, तो ये चीज़ तो हमेशा हमारे ज़हन में होनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि खुद पसंदी नहीं आती। तसव्वुफ़ में, तरीक़त में खुद पसंदी यानी अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को कुछ समझना और फिर तारीफ़ अच्छी लगे और उससे और एहसास तफ़ाख़ुर पैदा हो, ये नापसंदीदा बात है तसव्वुफ़ के और तरीक़त के हवाले से। बल्कि इंदल्लाह भी, अल्लाह ताला ने भी हमें जो लक़ब दिया है वो अब्दियत का दिया है। जो हम ईमान ले आने वाले हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती कहलवाने वाले हैं, उनमें जो लक़ब खुदा ने बख्शा है वो अब्दियत का है कि तुम मेरे बंदे हो। यानी कि जो इस तरह न को पहले ज़माने में एक रिवायत थी कि लोग बंदों को ख़रीदते और बेचते थे, तो आज वो ख़त्म हो चुकी है चीज़, जिस पर बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं वो आकर इकरार जुर्म करते हैं कि ये चीज़ हमारे बड़ों ने की जिस पर हम शर्मिंदा हैं। यानी इंसानों को बेचा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अब्द कहा है। अब्द का मफ़हूम माना ही ये होता है कि वो इताअत गुज़ार हो और जब भी कोई काम करे तो उसे हमेशा ये फ़िक्र रहे कि इसमें मुझसे कोताही ना हो जाए, तो ये एहसास उसके दिल में रहे। तो ये ताल्लुक़ खुदा के साथ भी हमारा इस तरह का कायम होता है। तो उम्मीद है कि ज़िक्र की तलक़ीन भी की जाती है कि हम ज़िक्र करेंगे और फिर सोहबत, मोहब्बत, राब्ता, निस्बत कभी रखेंगे और तजवीद व क़िरात का सिलसिला हमारे दोस्त हम सब रमज़ान के महीने में इसका ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे और हदीस और आयात
وہ یاد کرنا، اس کی کچھ معانی مفاہیم یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، ختم شریف پڑھیں، علم شریف، لیلا شریف، قل ہو اللہ